होंडा सिविक कनाडा में तवील अरसे से टॉप ऑफ द लिस्ट रही, लेकिन टोयोटा ने सेल्स चार्ट के टॉप ऑफ द लिस्ट रहने वाली सिविक को हटाने के लिए जदीद हिकमती अमलियों को अपनाया। आइए देखते हैं टोयोटा ने होंडा को 24 सालों बाद शिकस्त कैसी दी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, उस्मान खटक की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो जान सकें जो जानना ज़रूरी है। 1936 में टोयोटा बनी, जबकि बाद में टोयोटा इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन बन गई, जो अब एक ज़ैली इदारा है। एक जापानी सनतकार जिसकी बुनियाद इनके वालिद टोयोटा साकीची ने रखी थी। इसकी पहली प्रोडक्शन कार मॉडल AA सीडान 1936 में रिलीज हुई थी। टोयोटा की तारीख का आगाज 1933 में हुआ, जबकि टोयोटा का पुराना नाम टोयोडा है। कंपनी टोयोडा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स की एक डिवीजन थी, जो बानी के बेटे के चेरियो टोयोडा की हिदायत पर कारों की तैयारी के लिए वक्फ थी। जबकि होंडा कार कंपनी 1948 को लिमिटेड कंपनी बनी। होंडा ने हमातासु में एक छोटी फैक्ट्री में बाइसाइकिल के एक्सिलरी इंजन बनाने वाले के तौर पे एक आगाज किया। होंडा के बानी चेरियो एक जापानी इंजीनियर और सनतकार था। 1948 में इसने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड कायम की और इसकी तौसीक़ की निगरानी एक लकड़ी के झुंपड़े से बाइसाइकिल मोटर्स बनाने वाली एक कसीरुल कौमी ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी तक पहुंची। होंडा मोटर कंपनी ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहला कदम 1963 में रखा, जब उन्होंने T360 मिनी पिकअप ट्रक तैयार किया। इसके 4 माह बाद पहली प्रोडक्शन कार S500 स्पोर्ट्स कार तैयार की। वहां से होंडा ने कारें बनाना शुरू की, जिसने 1970 में अमेरिकी मार्केट में होंडा N600 सीडान मुतारफ कराई। होंडा ने 1963 में अपनी पहली 4 पहियों वाली गाड़ी एक छोटा पिकअप ट्रक तैयार किया और इसे T360 का नाम दिया। जबकि टोयोटा ने अपनी पहली कार मॉडल AA सीडान 1936 में जारी की। लेकिन कंप्यूटेटर होता है, चाहे वो मार्केट में नया हो या पुराना। टोयोटा करोला 24 सालों में पहली बार होंडा सिविक को पीछे छोड़कर कनाडा में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कार बन गई। होंडा सिविक 24 सालों से कनाडा में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कार का एजाज अपने पास रखती थी। ताहम 2022 में अपने साथ एक मुतवक्किल तब्दीली लेकर आया। टोयोटा करोला 24 सालों में पहली बार सिविक को पीछे छोड़ने में कामयाब हुई। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है जिसे टोयोटा तोड़ने में कामयाब रहा। कनाडा की मार्केट होंडा सिविक की कदर करती है और इसे पसंद करती है। यही वजह है कि ये इतने तवील अरसे से टॉप ऑफ द लिस्ट रही है। लेकिन टोयोटा ने सेल्स चार्ट के टॉप फेहरिस्त से सिविक को हटाने के लिए जदीद हिकमती अमलियों को अपनाया। आइए देखते हैं टोयोटा ने होंडा को 24 सालों बाद कैसे शिकस्त दी। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक टोयोटा 2022 में कनाडा के मार्केट में 33,096 यूनिट्स फरोख्त करने में कामयाब रही, जबकि इसी साल होंडा सिविक के 29,772 यूनिट्स फरोख्त हुए। ये 3,000 यूनिट्स के फ़र्क से बहुत आगे है, जिसका मतलब है कि ये एक जामिया फतह थी। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि टोयोटा करोला ने कोई न कोई वर्जन मार्केट में सबके लिए मुतारफ कराया है। इसमें करोला हाइब्रिड, AWD, नई पावर ट्रेन्स, GR करोला और मजीद इस जैसे मॉडल्स शामिल हैं। ऑटो फोरकास्ट सॉल्यूशंस में आलमी पेशनगोई के नायब सदर सीम फ्यूरियानी कहते हैं कि पेशकश पर करोला मॉडल्स की वसी रेंज ने सिविक से फरोख्त को ज्यादा बढ़ाया है। इन्होंने मजीद कहा, मैं ज़ाती तौर पर सोचता हूँ कि हमने इस प्रोडक्ट को ताज़ा दम रखने में बहुत अच्छा काम किया है और इसका मतलब है नई पावर ट्रेन्स और नई खसूसियात। हमने गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव शामिल कर दी है। ये एक हाइब्रिड में आता है। ये करोला का एक नया अंदाज है। अभी हाल ही में हमने GR करोला के साथ करोला ब्रांड में कुछ तवनाई भी डाली है। मॉडल्स की वसी रेंज कनाडा में टोयोटा करोला की कामयाबी की एक खास वजह है। इसने ये कहकर इख्तिताम किया, जब आप इस तरह का काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक वसी तर सामीन से अपील कर रहे हैं और हमें लगता है कि करोला सबके लिए है। तमाम अवामिल टोयोटा के हाथ में हैं और सारिफीन ने तकरीबन किसी भी सूरत हाल में करोला के किसी न किसी वर्जन को पसंद किया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो जान सकें जो जानना ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।